नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जो पेंशन का जो योजना है वो अब मुमकिन नहीं है। अब ये मुमकिन क्यों नहीं है ये जानने वाले हैं। और ये बात किसने कहा पता है कि समित सोमनाथ बोले। कौन बोले हैं? सोमनाथ बोले हैं। ठीक है। और ये वित्तीय अधिकारी भी है। इन्होंने कहा कि जो पेंशन का जो योजना है वो अब मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है वो सारी बात जानने वाले आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। कहते पुरानी पेंशन योजना अब मुमकिन नहीं। जो पेंशन जो पहले चल रहा था अब उसको फिर से शुरुआत करना वो मुमकिन है नहीं। क्यों नहीं मुमकिन है? ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के नागरिकों के लिए नुकसानदेह उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना अगर शुरू कर दिया जाता है तो उन व्यक्तियों को नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। क्योंकि जो सरकारी नौकरी में रहेगा उन्हें तो पेंशन मिलेगा, जो सरकारी नौकरी में है तो उसे पेंशन कैसे मिलेगा? इसलिए उन पे क्या होंगे? नुकसान तो होगा। और साथ ही साथ उनमें नकारात्मक सोच आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नकारात्मक सोच आ जाएंगे। और ये बात जो ना सरकार को भी पड़ेगी और साथ ही साथ आगे जो सरकारें आएगी उन पे भी प्रभाव पड़ेगी। ठीक है। सोमनाथ ने कहा कि एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूं, आखिरी फैसला सरकार करेगी। पुरानी स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं क्योंकि साधारण नागरिकों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि हम कर्मियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जरूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव सोमनाथ की अगुवाई में एक समिति का क्या किए थे? गठन किए थे। लेकिन अभी तक कमेटी का जो समिति जो बनाया गया था उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एनपीएस पर बनी समिति का काम पूरा नहीं हुआ, यही देख लीजिए पहले। सोमनाथ ने कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ सार्थक बातचीत हुई। सोमनाथ ने कहा कि एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने इस बारे में कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकार से बातचीत की है और नई कर प्रणाली बदली सोच का नतीजा। ठीक है। अब देखिए कहता है कि वित्त सचिव ने सोमनाथ ने कहा नई कर प्रणाली को लेकर कहा कि सरकार अब इस सोच पर काम नहीं कर रही है कि टैक्स छूट देने की निवेश करे। छूट देने के लिए क्या करे? निवेश करे। टैक्स बचाने के लिए कई काम होते थे, अब यह नागरिक पर छोड़ देना चाहिए कि वह कहाँ निवेश करना चाहते हैं। डायरेक्ट करना चाहते हैं कि अब ये जनता पर छोड़ देना चाहिए कि वो निवेश कहाँ करना चाहते हैं। ठीक है। अब कहता है कि इस मुद्दे पर सरकार की चिंता से अवगत कराए। अब कौन से मुद्दे हैं जिसपे क्या किया कराए? सरकार को अवगत कराए। जान लेते हैं, ये भी जानना है ना। देखिए कहते वित्त सचिव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सरकारी बजट का अधिकतर हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जाएगा और सरकार का काम यह हो जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारी को दे दो। अगर ये कह रहे हैं, सोमनाथ कह रहे हैं कि अगर सरकार पेंशन योजना शुरू कर दिए तो सरकार का काम ये हो जाएगा कि टैक्स इकट्ठा करो और कर्मचारियों को दे दो। तो सरकार का काम ये नहीं है। तो कहता है सरकार का यह काम नहीं है। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा। जो पेंशन का जो भार है उसका भार किससे पड़ेगा? भविष्य का पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है उस पर पड़ेगा और बाद की सरकार पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल पीढ़ी पड़ेगा और साथ ही साथ सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की जो न्यूनतम आशा है उस पर अमल हो सकता है, हालांकि उससे भी लागत बढ़ेगी। लागत तो बढ़ी हुई करेगा। अब देखिए 3 मुद्दा है जो है वो कर्मचारी चिंतित है 3 मुद्दे पर। और वो 3 मुद्दा कौन सी है जान लेते हैं। वो भी क्या कहते हैं? 3 मुद्दों को लेकर कर्मचारी चिंतित है। पहला मुद्दा उनका कहना है कि यह नई योजना है, एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा है, हमें उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है कि यह स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी। कर्मचारी चिंतित है क्यों? पहला पॉइंट 3 मुद्दा है तो पहला मुद्दा क्या है
कि वो जो कह रहा है ना कि एनपीएस जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, एनपीएस किससे जुड़ा है? शेयर बाजार से। और शेयर बाजार में तो क्या होगा, उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि ये उतार चढ़ाव हमें नहीं चाहिए, और ये स्पष्ट कर दीजिए कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, रुको 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 भाई, कहाँ जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है, उन्हें सेवानिवृत्त के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान, यानी डीए, महंगाई भत्ता जैसी कोई व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा। आपको पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, तो उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाए, ये बात कर रहे हैं कर्मचारी। और तीसरा जो मुद्दा है वो है, अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए। ये ऐसे मामले हैं जिस पर हमें निर्णय लेना है। यानी कि जो पूरी नौकरी नहीं की है, 30 साल तक नौकरी नहीं की है, वो बीच में कुछ जॉब लगे और अपना वो मान लीजिए बिजनेस में करता है, जॉब छोड़ के चले गए, तो उनके लिए भी क्या किया जाए, न्यूनतम पेंशन योजना की जाए, पेंशन तय किया जाए। ये ठीक है। तो ये था आपके लिए पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना सरकारी कर्मचारियों के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।